Right, so fundamental particles. Last topic of AS physics, relatively easy topic है. Mathematical working बिल्कुल भी नहीं है. It's all about memorization as compared to the previous chapters. थोड़ा सा इसमें मसला होगा क्योंकि इसमें थोड़े से names वगैरह memorize करने हैं. But once you get the hang of it, बहुत छोटा chapter है, questions बहुत ज़्यादा straight forward और simple होते हैं and mark gaining questions होते हैं. ठीक है. So let's begin with fundamental particles. So the first thing we have to discuss in fundamental particles are something called hadrons. Hadrons, hadrons. Now what are hadrons? So I'm gonna write the first point that hadrons are not fundamental particles. ठीक है, hadrons are not fundamental particles. Then the question arises that fundamental particles, what are fundamental particles? ये होते क्या हैं fundamental particles? तो देखो fundamental particles हर वो particle होता है जो किसी और particle से बना हुआ नहीं होता. ठीक है, so they are fundamental. ठीक है, वो किसी और चीज़ से नहीं बने हुए होते, but they make up other things. ठीक है, so they are not fundamental particles. Hadrons are not fundamental particles. It means कि ये किसी और particle से बने हुए होंगे. So my second point is that they are made up of something we call quarks. Quarks, quarks. So hadrons are made up of quarks. जो भी चीज़ quarks से बनी हुई होती है उसको हम hadron कहते हैं. ठीक है, so hadrons are all those particles that are made up of quarks. Now what are quarks? So let me just highlight the word quarks first. So देखो ये quarks होते क्या हैं? Quarks are fundamental particles. ठीक है, so I'm gonna write this here कि they are fundamental particles. ये किसी और चीज़ से बने हुए नहीं होते. ठीक है, they are fundamental. Right. So the next point is कि जो quarks होते हैं they are of 6 types. We have 6 types of quarks. ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ उनके नेम्स. सो द फर्स्ट वन वी हैव इज़ अप क्वार्क, UP अप. सिमिलरली वी हैव डाउन क्वार्क, easy, हाँ. देन वी हैव टॉप क्वार्क. सिमिलरली वी हैव बॉटम क्वार्क. आसान नाम है. द फिफ्थ एंड सिक्स्थ वंस आर चार्म, CHARM, charm quark, and we have strange quark, STARANG, strange quark. ठीक है, let me just make the color a bit better. Alright, so up, डाउन, टॉप, बॉटम एंड चार्म एंड स्ट्रेंज. तो हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इन क्वार्ट्स, जो मैंने 6 क्वार्ट्स लिखे हैं, इनके चार्जेस क्या क्या हैं. ठीक है, सो लेट्स मेक अ टेबल. ठीक है, तो देखो जो मैंने रेड से लिखे हैं ना 3 क्वार्ट्स, अप, टॉप एंड चार्म, इनका चार्ज होता है +2/3 मल्टीप्लाइड बाय E. और ये जो E है, दिस E इज़ द एलिमेंट्री चार्ज. ये एक कांस्टेंट होता है एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू हमें डेटा शीट में गिवन होती है. ठीक है, और जो मैंने 3 नीचे ब्लू से लिखे हैं ना, डाउन, बॉटम एंड स्ट्रेंज क्वार्क, इनके चार्जेस होते हैं -1/3 मल्टीप्लाइड बाय E, वेयर E इज़ अगेन द एलिमेंट्री चार्ज. इसकी वैल्यू हमें डेटा बुकलेट में गिवन होती है. Right. ठीक है, so hadrons are made up of quarks and we have 6 type of quarks. Now I want to discuss something called particles and antiparticles. देखो, we have particles, ठीक है, और हमारे पास उनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं. सो पार्टिकल्स वर्सेस
एंटी पार्टिकल्स। सही है। सो देखो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इज़ दैट कि अगर पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव है ना, तो एंटी पार्टिकल्स का चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट नेगेटिव होगा। सिमिलरली जो पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है, सो एंटी पार्टिकल का चार्ज होगा सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर 6 फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखे हैं, यानी जो 6 क्वार्ट्स लिखे हैं मैंने, इन 6 के 6 क्वार्ट्स के हमारे पास एंटी क्वार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उनके नाम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जो अप क्वार्क है उसका एंटी पार्टिकल होगा एंटी अप क्वार्क, जो टॉप क्वार्क है उसका होगा एंटी टॉप, सिमिलरली चार्म का होगा एंटी चार्म, एंड डाउन का होगा एंटी डाउन, बॉटम का होगा एंटी बॉटम, एंड स्ट्रेंज का होगा एंटी स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक है, और वो जो मैंने 6 पार्टिकल्स के अभी नाम दिए हैं जो इनके एंटी पार्टिकल्स हैं, उनके चार्जेस होंगे सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। ठीक है, सो आई एम गोना मेक अ टेबल अगेन। सो वी हैव एंटी अप क्वार्क, ठीक है, वी हैव एंटी टॉप क्वार्क, एंड वी हैव एंटी चार्म quark. ठीक है, similarly we have, I'm just writing it, I'm going to change the color then. So we have anti down quark, we have anti bottom quark, and we have anti strange quark. Let me change the color of the bottom 3 ones. राइट, सो अब मैं इनके चार्ज लिख देता हूँ अगेन। सो अगर ऊपर वाले चार्जेस याद हो गए हैं, सो यू गाइस कैन लाइक वेरी इजीली डिटरमाइन द चार्जेस ऑफ ईच ऑफ दीज 6। ठीक है, सो देखो जो ऊपर 3 मैंने रेड से लिखे थे, अप टॉप एंड चार्म, उनके चार्ज थे +2/3e। तो जो मैंने नीचे इनके एंटी पार्टिकल्स लिखे हैं उनका चार्ज हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि दे आर गोना रिमेन एज 2/3e बट ऑपोजिट साइन, सो -2/3e। सिमिलरली जो नीचे 3 ब्लू से लिखे हुए हैं उनका चार्ज होगा 1/3e, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, सो दे गोना बी प्लस। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो ऊपर इनके पार्टिकल्स थे वो -1/3 चार्ज कैरी कर रहे थे। राइट, एवरीथिंग क्लियर, इजी अप टिल नाउ? राइट, नाउ अगर तुमने रेडियो एक्टिविटी किया हुआ है ना, तो रेडियो एक्टिविटी में तुमने कुछ पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीके, रेडियो एक्टिव डीके पढ़े थे। वी हैड अल्फा डीके एंड वी हैड बीटा डीके। ठीक है, और बीटा में भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डीकेस थे। वी हैड बीटा पॉजिटिव डीके एंड वी हैव बीटा नेगेटिव डीके। उनमें हम डील कर रहे थे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो देखो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेड्रॉन्स। तो हेड्रॉन्स की अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ ना, हेड्रॉन्स की एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं प्रोटॉन्स और हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन्स। ये दोनों हेड्रॉन्स की एग्जाम्पल में आते हैं। राइट, नाउ अनदर थिंग आई वांट टू डिस्कस इन हेड्रॉन्स इज दैट हेड्रॉन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स इन विच हेड्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। दे कैन ईदर बी कंपोज्ड, हेड्रॉन्स कैन ईदर बी कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स और 3 एंटी क्वार्क्स। ठीक है, तो या तो ये 3 क्वार्क्स या 3 एंटी क्वार्क्स से बने हुए होंगे, और दे कैन बी composed of a quark, anti-quark पेयर। तो या तो ये 3 क्वार्क्स या 3 एंटी क्वार्क्स से बने हुए होंगे, या फिर ये एक क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से बने हुए होंगे। सही है,
सो हमारी जो एग्जांपल्स हैं, अच्छा पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ क्या क्या होता है। जो 3 क्वार्ट्स या 3 एंटी क्वार्ट्स से बने हुए होते हैं ना, उनको हम कहते हैं बैरियॉन्स, BARYONS, बैरियॉन्स। सिमिलरली जो क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर से बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं मेसॉन्स। द नेम्स कैन बी अ बिट ऑफ अ पेन टू रिमेंबर बट वी हैव टू, ठीक है। सो बैरियॉन्स आर 3 क्वार्क्स और 3 एंटी क्वार्क्स से बने हुए होते हैं, और जो क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर से बने हुए होते हैं हेड्रॉन्स, उनको हम मेसॉन्स कहते हैं। सो वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ हेड्रॉन्स, बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स। जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हेड्रॉन्स की एग्जाम्पल हैं। और मोर स्पेसिफिकली ये कौन सी तरह के हेड्रॉन्स हैं? दीज आर टाइप्स ऑफ बैरियॉन्स, यानी कि ये 3 क्वार्क्स या 3 एंटी क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो 3 क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। जो 3 एंटी क्वार्क्स से बने हुए होंगे वो होंगे इनके एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। सो पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये 3 क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। और ये 3 क्वार्क्स कौन से होते हैं ये भी हमारे सिलेबस में है। सो देखो, जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन की क्वार्क कॉम्पोजिशन होती है एक अप क्वार्क, another up quark and a down quark, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं UUD, ठीक है। सो ये क्वार्क कॉम्पोजिशन है फॉर प्रोटॉन्स। फॉर न्यूट्रॉन हमारी क्वार्क कॉम्पोजिशन है अप, डाउन एंड डाउन, दैट बिकम्स UDD, ठीक है। ये क्वार्क कॉम्पोजिशन है फॉर न्यूट्रॉन्स, राइट। ओके, सो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डीके की, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। सो फर्स्ट वी कंसिडर बीटा पॉजिटिव डीके। सो लेट मी गिव अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। बीटा पॉजिटिव डीके में होता क्या है इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। सो देखो, बीटा पॉजिटिव डीके में हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा है कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन एन एंटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, तो उसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? एंटी इलेक्ट्रॉन। और एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। सो बीटा पॉजिटिव डीके में हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में ब्रेक हो रहा होता है। द वे आई रिमेंबर दिस इज़ दैट बीटा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव स्टार्ट्स विद द लेटर पी। सो हमें पता चल जाना चाहिए कि बीटा पॉजिटिव डीके में एक प्रोटॉन ब्रेक हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन भी पी से आता है। सो बीटा पॉजिटिव डीके में एक प्रोटॉन ब्रेक हो रहा होता है, किसमें? एक न्यूट्रॉन में और एक एंटी इलेक्ट्रॉन में, सही है। नाउ हमने ऊपर क्वार्क कॉम्पोजिशन पढ़ी थी ना अभी। सो प्रोटॉन की क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या थी? UUD, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। ये कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूट्रॉन में जिसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन है UDD, अप डाउन एंड डाउन, ठीक है, UDD। और इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा, ठीक है। उसका सिंबल होता है लाइक दिस, Ne with a dash at the top of it, E with a bar at the top of it, ठीक है। और एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, या मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो देखो, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में चेंज हो रहा है। सॉरी फॉर दिस। सो एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में चेंज हो रहा है। एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में चेंज हो रहा है। देखो, जो अप क्वार्क डाउन क्वार्क में चेंज हो रहा है ना, तो हमारे पास होती हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। उन नेचर ने हमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस दिए हैं। उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स होती है वीक इंटरेक्शन, ठीक है। उसको हम कहते हैं वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन क्या करती है? वो एक अप क्वार्क को, सॉरी नॉट अप क्वार्क, वो एक क्वार्क को एक दूसरे क्वार्क में चेंज करती है, ठीक है। सो जो फ्लेवर होता है ना क्वार्क, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वार्क्स को हम फ्लेवर भी कहते हैं, ठीक है, फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स। सो अप क्वार्क इज़ अनदर फ्लेवर एंड डाउन क्वार्क इज़ अनदर फ्लेवर। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, जब अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में चेंज हो रहा है, यानी कि क्वार्क का फ्लेवर चेंज हो रहा है,
तो उसको जो चेंज करवाने वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, दैट इज़ वीक इंटरेक्शन. Wait a second. N is where weak interaction. ठीक है. सो वीक इंटरेक्शन क्या होती है, वो एक क्वार्क का फ्लेवर चेंज करवाती है. ठीक है. So this is what happens in beta positive decay in terms of quarks, right? Right. So this is what happens in beta positive decay. अब हम बात करते हैं beta negative decay में क्या होता है. So let me write the heading beta negative decay. देखो बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो रहा था. इसमें क्या होता है कि सिंस दिस इज़ नेगेटिव ना, तो नेगेटिव स्टार्ट्स विद द लेटर एन, तो इसमें एन फॉर न्यूट्रॉन ब्रेक होगा. सही है. सो एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है इनटू अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल होता है जो मैं बताऊंगा. ठीक है. नाउ हमने क्वार्क कॉम्पोजिशन पढ़ी है. जैसे हमने ऊपर देखा था, तो न्यूट्रॉन की क्वार्क कॉम्पोजिशन इज़ यू डी डी. सही है. ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है. प्रोटॉन की क्वार्क कॉम्पोजिशन इज़ यू यू डी, अप अप डाउन. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक अदर पार्टिकल निकल रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट अ डाउन क्वार्क is turning into is changing its flavor into an up quark. ठीक है. फ्लेवर चेंज हो रहा है. what causes this change in flavor, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से. अभी हमने डिस्कस किया कि this is due to weak interaction. it is one of the 4 fundamental forces. weak interaction. ठीक है. now this is it for hadrons. ठीक है. hadrons में बस इतना ही है. द नेक्स्ट थिंग इज़ लेप्टॉन्स, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा.